हेलो दोस्तों, मेरे चैनल FF16 में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है ओमेगा 3। ओमेगा 3 हर कोई जानता है, हर कोई देखता है, हर किसी को इसके बारे में पता है, पर थोड़ी बहुत ये रहता है कि ओमेगा 3 के फायदे क्या हैं, या इसको कब लेना है, या इसको कैसे लेना है, या इसको कौन से एज में ले सकते हैं, बच्चे बूढ़े या क्या है। और इसकी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है जो लोगों के माइंड में होती है, क्या ये वेज है नॉन वेज है, अगर नॉन वेज है तो वेज से कैसे मिलेगा, अगर वेज है तो नॉन वेज से कैसे मिलेगा। तो काफी सारी बातें होती हैं, तो आज हम इसके बारे में खुल के बात करेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में 4 तरह के फैटी एसिड पाए जाते हैं, जिसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड को अच्छा माना जाता है। इसमें आता है आपका एसेंशियल ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। हम इसको एसेंशियल क्यों बोलते हैं? इसको एसेंशियल इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये हमारा शरीर नहीं बनाता है, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है फूड के थ्रू, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज सोर्स। तो अगर अब मैं बात करूं ओमेगा 3, जब भी हम ओमेगा 3 की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होता है फिश का या फिश ऑयल का, क्योंकि बहुत जगह ये देखा जाता है कि जब भी ओमेगा 3 हो तो उसको फिश ऑयल बोला जाता है, या फिश की फोटो उसके पैकिंग में दिखाया जाता है। जी दोस्तों, तो अब इसको फिश ऑयल या इसमें फिश की फोटो क्यों होती है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ओमेगा 3 की अगर हम बात करें तो 10 से 12 तरह के होते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे सिर्फ 3 तरह के, जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो है जिसमें पहला आपका आता है ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, दूसरा है आपका DHA, डिकोक्सा हेक्सानोइक एसिड, और तीसरा आता है आपका EPA, इकोसा पेंटानोइक एसिड। अगर हम बात करें ALA की, तो ALA जो है वो तो आप इजीली नॉन वेज या वेज सोर्स से आप ले सकते हैं, मतलब अगर आप नॉर्मल फूड भी ले रहे हैं तो उसको आपसे आपको ALA मिल जाता है। रही बात ALA की, तो वो आपको जैसे सीड्स हो गए या मतलब आपके नट्स हो गए, इन सब चीज़ों से आपको मिल जाता है। और रही बात अब EPA और DHA की, ये दोनों आपको इजीली किसी फूड से नहीं मिलता, ये आपको सी फूड से ही ज़्यादा मिलता है, जिसमें कि आपके फिश वगैरह ज़्यादा आते हैं। इसीलिए हम अगर आप बात करें, जो हमने टॉपिक शुरू किया था कि ओमेगा 3 में फिश की इमेज क्यों होती है, तो ये DHA और EPA की मात्रा जो होती है फिश ऑयल में ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसमें फिश की इमेज ज़्यादातर दिखाई जाती है, इसलिए इसको दूसरी भाषा में फिश भी बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे अब मैंने आपको बता दिया, अगर अब बहुत से लोगों की ये होती है कि सर वेज में या नॉन वेज में क्या हमें मिल सकता है, तो बहुत से लोगों की क्वेश्चनिंग होती है कि सर हम ये कैसे लें, वेज में अगर हमें लेना हो तो हम क्या लें, या नॉन वेज में। नॉन वेज तो बहुत इजी है, नॉन वेज में तो आप चाहे टूना लें या सैल्मन लें, व्हाइट फिश लें, आपको इजीली उससे जो है ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। और रही बात क्या बोलते हैं आपका, ये अगर आपको टूना या जो सैल्मन अगर ये नहीं मिलता है तो कोई भी ऐसा फिश ले लीजिए जो थोड़ा फैटी हो या ऑयली टाइप का हो, आपको मार्केट में जाओगे आपको बता देंगे। तो नॉन वेज सोर्स तो इजीली मिल जाता है। रही बात वेज सोर्स की, तो मैं वेज सोर्स में यही बोलूंगा कि कुछ वेज पर्सन होते हैं जो मतलब कहते हैं कि सर हम नॉन वेज यूज़ नहीं करते, तो वो या तो चिया सीड ले लें या वॉलनट ले लें या फिर क्या फ्लैक्स सीड ले लें, तो इनसे मतलब उनकी नीड पूरी हो जाती है। या जो एग खा सकते हैं, एग में भी होता है ये एक तरह से, जो उसका येलो पार्ट होता है उसमें आपको ओमेगा 3 मिल जाता है। तो मेरे दोस्तों, मार्केट से अगर आप कैप्सूल या टैबलेट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी आपको इजीली मिल जाता है। 500 mg और 1000 mg कैप्सूल मार्केट में इजीली मिल जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया ओमेगा 3 होता क्या है, कैसे ये मतलब मिलता है और कहाँ से हम इसकी नीड जो है फुलफिल कर सकते हैं। अब रहती है क्वेश्चनिंग ये कि मतलब ये जो ओमेगा 3 है इसके डोजेस क्या है, इसको कब लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, और कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है। डोजेस के बारे में हम आखिर में बात करेंगे। इससे पहले थोड़े बहुत हल्के फुल्के बेनिफिट, वैसे मोस्टली तो सबको मालूम ही होता है, फिर भी हम हल्के फुल्के जान लेते हैं कि सर क्या बेनिफिट है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या जो रेगुलर जो है वर्कआउट करते हैं, उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो ओमेगा 3 है ये आपकी जो पेन होता है वो पेन को रिलैक्स करता है। मतलब अगर आप ओमेगा 3 ले रहे हो तो ये मान लीजिए कि नेक्स्ट डे जो है आपकी बॉडी में पेन बिल्कुल नहीं होगा। और रही बात कोलेस्ट्रॉल वाले पर्सन्स की, तो उनकी भी कोलेस्ट्रॉल को जो है ये कम करता है, हार्ट डिजीज को ये जो है कम करता है, और ब्लड सर्कुलेशन जो है बॉडी के अंदर बहुत अच्छा रखता है। अब यही कारण है कि जो एक्सरसाइज या जो पहलवान होते हैं जो मतलब वर्कआउट करते हैं वो ओमेगा 3 क्यों लेते हैं। तीसरा अगर मैं बताऊं, सिर्फ पहलवानों के लिए, पहलवान क्या सबके लिए अगर मैं बताऊं, तो जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको बताया ओमेगा 3 एक गुड फैट होता है, ठीक है, और जो गुड फैट होता है वो आपके फैट रिड्यूस में भी बहुत हेल्प करता है। जब भी आपके फैट रिड्यूस में हेल्प करेगा तो जो आपका फैटी लीवर है वो आपका जो है फैटी लीवर से हेल्दी लीवर होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ओमेगा 3, जैसे उसमें फिश ऑयल बताया जाता है या फिश की, अगर हम नॉर्मल बात करें, अगर हम नॉर्मल जैसे कहते हैं कि जो कोस्टल एरिया के पर्सन्स होते हैं उनके बाल काफी घने होते हैं, काले रहते हैं, स्किन उनकी बड़ी अच्छी रहती है,
है ना, उनकी आंखों की रोशनी बहुत ठीक रहती है क्योंकि वो सी फूड ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी DHA EPA की मात्रा बहुत अच्छी रहती है। ये तो नॉर्मल हर कोई बात ये कहता है। सेम वही चीज मैं कहूंगा कि अगर आप ओमेगा 3 रेगुलर लेते रहते हैं तो आपकी क्या होता है कि जो आईसाइट होती है बड़ी अच्छी स्ट्रांग रहती है, जिनकी मतलब आईसाइट में दिक्कत होती है वो धीरे धीरे ठीक होना पड़ता है। दूसरी बात कहते हैं जब चेहरे पे झुर्रियां आनी शुरू होती है या एक्ने आने शुरू हो जाते हैं, जो ओमेगा 3 है ये आपके चेहरे की झुर्रियों को ठीक करता है। और आप जैसे कि बोलते हैं कि मैं 30 साल का हूँ पर 35 का दिखता हूँ या मेरे चेहरे पे निखार नहीं है, तो मतलब ये सारी चीजें ओमेगा 3 आपकी दूर करना शुरू कर देती है। और रही बात अगर मैं हड्डियों के दर्द की भी बात करूं तो कई जगह पे ऐसा भी कहा गया है कि पेन रिलीफ जो होता है बोन में या हड्डियों में वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है। सिंपल सी बात है, ओमेगा 3 एक सिंपल सा कैप्सूल है जिसके बहुत सारे बेनिफिट है, जिनमें से मेन कुछ मैंने आपको बता दिया जो कि डेली रूटीन में हर कोई पर्सन ले सकता है। अब अगर हम बात करें इसके डोजेज की तो मैं यही कहूंगा डोजेज कभी भी एक कैप्सूल या वैसे 2 कैप्सूल बोलते हैं पर 2 ना लें, एक ही रखें, 3 में से ज्यादा ना लें। आप खुद लेके देखिए, आपको 20 से 28 दिन के अंदर एक अच्छा रिजल्ट आपके बॉडी में दिखना शुरू हो जाएगा। अब रही बात इस कैप्सूल में 1000 mg आपका रहता ही है एक कैप्सूल में। अब 500 mg के भी कैप्सूल आते हैं जिसमें से अगर मैं EPA की बात करूं 1000 mg कैप्सूल में जो कि 180 रहता है mg और जो DHA है वो 120 mg, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आप ओमेगा 3 नहीं ले रहे हैं तो उसको लेना शुरू करें, चाहे आप रेगुलर हैं या नॉन रेगुलर हैं, पर दिन में एक जरूर लें। अब रही बात कोई कहता है इसको कब लें, कोई कहता है रात को लें या सुबह लें, मैं ये कहता हूँ आप कभी भी लीजिए, पर लीजिए जरूर, सुबह ले लीजिए आप या रात को, पर लीजिएगा इसको खाना खाने के बाद ही। ऐसा खाली पेट कभी मत ओमेगा 3 लीजिए, अपनी बॉडी में मत लीजिएगा। तो मेरे दोस्तों अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन लगी हो या आपको मेरी बातें ठीक लगी हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम दोबारा कुछ ना कुछ नए के साथ फिर दोबारा मुलाकात करेंगे मेरे इसी चैनल FF16 में। थैंक यू।